नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा लेटेस्ट इजराइल ईरान के बीच में जो वार हो रहा है इसका इम्पैक्ट बाजार में क्या होगा और इतिहास क्या कहता है। इससे पहले भी एक बहुत बड़ा वार हुआ था, ये 1991 1991 के करीब में हुआ था। तो उस वक्त मार्केट कैसा बिहेव किया था मैं आपको दिखाऊंगा और साथ में जेपी मॉर्गन की तरफ से खतरनाक लेटेस्ट वार्निंग भी दिया गया इस वार को लेके, उसे भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते, ओके, आपका सब्सक्राइब कर दीजिए तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए तो वीडियो तो देखिए, आपको पता होगा कि मेन मुद्दा तो यही दोनों देश के बीच में इजराइल ईरान। ओके, पहले इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को अटैक करना शुरू किया, फिर बदले रिटेलिएटरी एक्शन लेते हुए ईरान ने भी इजराइल पर अटैक किया। तो जेपी मॉर्गन का देखिए सिचुएशन पे क्या कहना है, एक बार समझते हैं। तो जेपी मॉर्गन का ये कहना है कि अगर ख़राब से ख़राब सिचुएशन हो, अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाए, ओके, तो क्रूड ऑयल 120 से 130 भी जा सकता है। ओके, ये मानना है जेपी मॉर्गन का। अभी कितना है, $60 के करीब में, अभी $60 पर बैरल क्रूड ऑयल का दाम है। यहाँ से 120-30 मतलब आप समझ रहे डबल से ज़्यादा। ये इंडिया जैसे इकोनॉमी के लिए बहुत हर्ट करेगा। ओके, इन्फ्लेशन जो कंट्रोल में है ना, वो फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, फिर से बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। ओके, एक बार अभी जब क्रूड ऑयल का क्या प्राइसेस है एक बार देख लेते हैं। देखिए, मैं ये सैटरडे रात को करीब 11 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये 10 बजे का करीब का प्राइस है। ओके, तो तब $74 के करीब में था पर बैरल। ओके, ये इंडिया जितना चाहता है ना, उसके कंफर्ट जोन के एकदम जस्ट बॉर्डर पे है, मतलब इससे थोड़ा भी ज़्यादा हो जाए तो इंडियन इकोनॉमी के लिए आप खतरा मान सकते हो। ओके, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो वर्स्ट के सिनेरियो जो मैंने आपको बताया ना, ये होने का 7% चांसेस है। ओके, और इस केस में जैसे मैंने आपको बताया क्रूड ऑयल तो 120 से $130 चल जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, यूएस में जो इन्फ्लेशन है वो 5% के करीब चल जाएगा। यूएस याद रखिएगा डेवलप्ड इकोनॉमी है, वहाँ पे 5% भी बहुत ज़्यादा होता है। ओके, आपको पता होगा कि कोरोना के बाद इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिर इन्फ्लेशन को फेडरल रिजर्व या फिर आरबीआई ने बहुत मेहनत कर करके इन्फ्लेशन को मतलब कम किया। ओके, बहुत मेहनत करना पड़ा। और अब कहीं ऐसा ना हो कि इस बार के वैसे एक ही झटके में सब आरबीआई और फेडरल रिजर्व का सब मेहनत पानी में फिर जाए और फिर से इन्फ्लेशन जो है ये मतलब अपना चरम पे हो जाएगी। बस डर यही है, अगर इन्फ्लेशन अगर एकदम हाई होगा तो आप बाज़ार से तो कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते नहीं, बाज़ार भी नीचे ही गिरेगा, स्टॉक मार्केट। ओके, चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। और जेपी मॉर्गन का ये भी मानना है कि अगर कुछ अच्छा हो जाए कि वार अगर ज़्यादा ना मतलब स्प्रेड हो, तब जो है क्रूड ऑयल जो है वो $60 के करीब ही रहेगा 2025 में और 2026 में भी। तो ये अच्छा अगर सिचुएशन रहे तो ओके, तो लेट्स होप कि ऐसा ही हो, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा होने वाला है। लगता इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए मतलब मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि यूएस चाहता है कि इजराइल थोड़ा मतलब पीछे हटे। मतलब यूएस चाहता है कि हाँ इजराइल लड़े तो लड़े, हाँ मतलब वही यूक्रेन वाला केस हो गया। बस फ़र्क ये है कि इजराइल एक पावरफुल कंट्री है, तो इजराइल को हर्ट करना, इजराइल को नुकसान पहुंचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बल्कि इजराइल ही शायद ईरान को ज़्यादा मुश्किल पहुँचाएगा। अब जब भी मिडिल ईस्ट में वार होता है तो आप ये जरूर सुनते हो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ओके, ये क्या है? ओके, तो ये देखिए यही एक चीज़ है जो कि मतलब ईरान के साथ वार जब भी होता है ना तो बहुत ज़्यादा टेंस बना देता है वर्ल्ड का सिचुएशन। मैं आपको दिखाता हूँ मैप में कहाँ पे है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो देखिए ये है मिडिल ईस्ट का वार। ओके, यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हैं ये है ईरान। ओके, और ये जो जगह है ना, ये पॉइंट, ओके, यहीं पे है आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो डर यही लगता है कि अगर ईरान अपना नेवी को मतलब डिप्लॉय करके इस जगह को पूरा मतलब ब्लॉक कर दे, तब तो यहाँ से तो क्रूड ऑयल ट्रेड ही नहीं हो पाएगा। और यहाँ से ना वर्ल्ड का 20-25% क्रूड ऑयल यहीं से ट्रेड होता है। तो अगर ईरान ने इस जगह को ब्लॉक कर दिया ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा वर्ल्ड के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए और भी दूसरे कंट्रीज़ के लिए। ओके, तो और गल्फ़ कंट्रीज़ का अगर देखिए पॉइंट ऑफ व्यू, तो गल्फ़ कंट्रीज देखिए जैसे सऊदी अरब, यूएई, ये सब है, ये सब तो चाहते नहीं है कि वार ज़्यादा टिके। ये सब चाहते हैं कि वार जल्दी से जल्दी ख़त्म हो ताकि हम अपना पेट्रोल बचाए। ओके, और एज़ यूजुअल वर्ल्ड अच्छा से चलते रहे। ओके, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते। तो बॉटम लाइन तो ऑल इन ऑल यही है कि अगर ठीक ठाक सिचुएशन रहे तो देखिए तब क्रूड ऑयल $60 पे जाके ठंडा पड़ जाएगा। ओके, अगर वार जल्दी खत्म होता है तो, और अगर वार अगर एस्केलेट होते रहे, वार अगर बढ़ते रहे, सिचुएशन अगर ख़राब होते रहे, तब क्रूड ऑयल जो है $130 भी जा सकता है और वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन का फिर से मतलब जो खतरा है ना वो बढ़ जाएगा, स्टॉक मार्केट फिर से क्रैश करेंगे। ओके, चलिए थोड़ा और आगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत साल पहले गल्फ़ वार भी हुआ था, तो गल्फ़ वार से रिलेटेड मैं आपको हिस्ट्री में ले जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि तब मार्केट का क्या कंडीशन था। गल्फ़ वार के बारे में आपको जानना है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ओके, देखिए गल्फ़ वार में हुआ क्या था ना कि सद्दाम हुसैन उसमें इराक के लीडर थे। ओके, सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे इन्वेट कर दिया और कुवैत को पूरा कैप्चर कर लिया। ओके, अब कुवैत का तो बेचारा हालत ख़राब, कुवैत सरेंडर कर दिया और कुवैत ने तुरंत मतलब हेल्प मांगा, और कुवैत के हेल्प में जो है यूनाइटेड स्टेट्स और उसके साथ 42 कंट्रीज मिल के एक साथ में मतलब इराक पे अटैक करिए। तो सोचिए कि इराक
का मतलब क्या हालत हुआ होगा। वही हुआ कि इराक का एक्चुअली हालत बहुत ख़राब हो गया था और उसके बाद ही सद्दाम हुसैन का जो रेजिम था वो मतलब डाउनफॉल पे चला गया। फिर सद्दाम हुसैन का आपको पता होगा फांसी भी दे दिया गया। ओके। और जब मिडिल ईस्ट में जब जब मिडिल ईस्ट में जब ये यूएस ने इराक पे अटैक किया था तो वो एक ऑपरेशन था जिसका नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ओके। जिसके तहत 42 कंट्रीज ने मिलकर इराक पे अटैक कर दिया था। ओके। तो उस वक्त मार्केट का क्या मतलब कैसा बिहेव किया था एक बार ये भी देख लेते हैं हम। मैं आपको यूएस मार्केट, इंडियन मार्केट सब दिखाऊंगा। ओके। सब बहुत सारा मैं आपके लिए डेटा लाया हूँ, बहुत टाइम लगा ये वीडियो बनाने में, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके। तो देखिए यूएस का स्टॉक मार्केट ना, अच्छा तो पहले तो ये खैर ये जैसे मैंने आपको बताया कि इराक ने कुवैत को इन्वेड किया था तो उससे क्या हुआ, तुरंत ऑयल प्राइसेस बढ़ने लगे, इन्फ्लेशन बढ़ने लगे। ओके। पैनिक वाला माहौल आ गया मार्केट में। ओके। तो इससे मार्केट गिरा कितना, यूएस का मार्केट करीब करीब 15% गिरा। ओके। यूएस का मार्केट, ये स्टैंडर्ड ऑफ वर्ल्ड का बात हो रहा है, तो यहाँ पे करीब करीब 15% का गिरावट हुआ था। ओके। तो ये एक बहुत अच्छा खासा गिरावट है आप अगर देखें। और जैसे ही अब बड़ा बड़ा वार होता है तो क्या होता है, गोल्ड सेफ एसेट है, ये तो भागने लगते हैं। तो उस वक्त भी ऐसे हुआ था कि इन्वेस्टर सारे गोल्ड के पीछे भागने लगे तो गोल्ड का दाम बढ़ने लगा था। ओके। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, अब हमारा मार्केट भी देख लेते हैं कि हमारा उस वक्त देखिए निफ्टी था ही नहीं। ओके। उस वक्त सिर्फ सेंसेक्स था। ठीक है। ओके एक मिनट, हाँ सेंसेक्स कितना गिरा था तो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ये एक मिनट, हाँ तो ये जनवरी 11 का है। ओके। जनवरी 11 को जो है उस वक्त सेंसेक्स का लेवल देख लीजिए आप कितना था, 1034। और ठीक उसके बाद वाला दिन वो वहाँ से गिर के 982 पॉइंट्स पे आ गया। ओके। पॉइंट्स में हिसाब से देखने में बहुत ज़्यादा बहुत छोटा गिरावट देखने में लग रहा होगा, ठीक है 50-60 पॉइंट का। बात याद रखिए 1000 पे 50% भी गिरता ना मतलब 5% का करीब गिरावट होता है। तो ये तब हुआ था जबकि मतलब चरम पे थी अपना, अनसर्टेनिटीज क्या होगा क्या नहीं होगा वार में, वो मतलब मार्केट सर्टेन नहीं था, श्योर नहीं था कि क्या होने वाला। ओके। तब ऐसा हुआ था। तो तब मार्केट कितना गिरा था, हमारा मार्केट 5% गिरा था। ओके। आज के हिसाब से मैं बोलूँ ना तो निफ्टी में रफली अभी 25,000 मान लेता हूँ। 25,000 पे 5% गिरे ना तो करीब करीब 1250 पॉइंट्स का गिरावट होता है। तो मतलब निफ्टी आप समझ लीजिए 23,700-800 पे चला जाएगा। ओके। अब निफ्टी 25,000 पे तो है नहीं, निफ्टी तो करीब 24,700-800 से है। तो 24,700-800 से आप भाई 1200 पॉइंट माइनस करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि अगर ऐसा सिचुएशन है जैसे पास्ट में हुआ था तो निफ्टी जो है आप समझ लीजिए 23,500 के करीब जा सकता है। ओके। या फिर सिचुएशन अगर ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो तो और प्रॉब्लम हो सकता है। अब अभी क्या सिचुएशन देखिए, अभी सिचुएशन ना सैटरडे को मैं बता रहा हूँ, शाम को मैं रात को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सिचुएशन देखिए बहुत ख़राब है, कहीं से भी शांति का होने का तो दिख ही नहीं रहा। ओके। ये इजराइल का देखिए सबसे जो एक बड़ा सिटी है टेल अवीव, वहाँ पे ऐसा ऐसा अटैक हुआ है। ओके। हम कहते हैं कि इजराइल के पास आयरन डोम है, ये है वो है कि, लेकिन हाँ इस बार थोड़ा चूक हुआ है। ओके। इनके मेन सिटीज़ में बहुत सारे मतलब मिसाइल गिरे। ओके। और कुछ कुछ तो क्लेम्स ये भी मतलब हो रहा है कि इनका एक जो आर्मी का जो इनका जो डिफेंस का जो हेडक्वार्टर्स है ना उसके भी आसपास में मिसाइल गिरे। अब इसका मतलब फिर इजराइल तो लेगा ही, तो इजराइल ने ऑलरेडी वार्निंग दे दिया कि तेहरान मतलब ईरान का कैपिटल तेहरान विल बर्न, मतलब हम हम भाई बहुत ज़्यादा अटैक करेंगे यहाँ पे। ठीक है। और ईरान ने जो है वो यूएस, यूके और फ्रांस को धमकी दे दिया कि अगर आप मतलब ये सॉरी इजराइल का अगर आप हेल्प करने आते हैं तो आपको भी अंजाम भुगतना पड़ेगा, हम आपके एयरबेसिस पे अटैक करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये जो यूएस है ना, यूएस यूके, इनका कुछ कुछ एयरबेस मिडिल ईस्ट में भी है। आप देख सकते हैं ईरान वांट्स दे विल टारगेट यूएस यूके एंड फ्रांस बेसिस इफ़ दे हेल्प स्टॉप स्ट्राइक्स ऑन इजराइल। तो ईरान तो इजराइल पे अटैक कर रहा है, तो ईरान का ये कहना है कि अगर ये अटैक को आप रोकते हैं तो फिर आपके एयरबेसिस पे भी हम अटैक करेंगे। तो आप देख रहे हैं ना एक एक करके वार मतलब बढ़ते जा रहा है। इजराइल ईरान पे शुरू हुआ, अब ईरान फिर यूएस यूके फ्रांस को धमकी दे रहा है। ओके। अब पता नहीं क्या होगा आगे, बट हाँ सिचुएशन देखिए अभी अच्छा तो नहीं हो रहा कि कहीं से भी डी एस्केलेशन नहीं हो रहा है, सब जगह हर एक जगह से एस्केलेशन ही हो रहा है। तो वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके। आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।